माधापुर नाम के गांव में पंकज मिश्रा नाम का बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था। वो बड़े बड़े रोड, ब्रिज, बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लिया करता था। उस गांव में गणपति नाम का एक लड़का रोड रोलर चलाया करता था। वो मिश्रा के पास रोड का काम निपटाकर पैसे लिया करता था। एक बार एक मिनिस्टर आकर पंकज मिश्रा से मिला। मिश्रा, ऊपर के लोग तुझे टिकट नहीं देने के लिए खूब प्रयत्न करे, लेकिन उनसे खूब बहस करके तेरा टिकट कंफर्म करवाया। अधिकारी पार्टी से तुम्हें एमएलए के लिए खड़ा होकर जीतना ही होगा। सर, बहुत धन्यवाद। राजनीति में आने की मेरी ख्वाहिश अब पूरी हुई। आप देखते रहिए, पैसों के मामले में मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। इस बार मैं ही जीतूंगा सर। इस तरह गांव में उसका प्रचार होने लगा। गणपति भी अपने रोड रोलर को पार्टी के झंडे लगाकर प्रचार करने लगा। मिश्रा एक दिन, मेरे प्रिय गांव वालों, राम मंदिर के पास 4 गली में सड़क बिल्कुल खराब हो गई है। सब कहते हैं कि पहले वोट दो फिर हम काम करेंगे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। कल ही रोड का काम शुरू करूंगा। इलेक्शन होने के पहले ही उसे ग्रहण करूंगा। मुझ पर विश्वास बढ़े तब भी वोट दीजिए, वरना मुझे आप लोग हरा दीजिए। वो सुनकर गांव वाले ताली बजाए। गणपति भी ताली बजाया। फिर पंकज मिश्रा गणपति से, गणपति, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी भाई। राम मंदिर के पास 4 गली में जो सड़क है वो तुम्हें ही बनाना होगा। इलेक्शन की वजह से मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अब अगर तुम मना कर दिए तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा गणपति। मैं बहुत गरीब हूँ साहब, वो रोड रोलर से ही मेरा घर चलता है। आप चाहो तो रोड रोलर मुफ्त में दे सकता हूँ, लेकिन रोड बनाने के लिए सीमेंट, पत्थर, रेत ऐसे बहुत सामान चाहिए ना। मुझ पर विश्वास हो तो अपने खुद के पैसों से रोड डाल दो भाई। इलेक्शन होने के बाद मैं पूरे लौटा दूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, पैसों की बड़ी बंदगी है अभी, समझो। अरे रे, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक है, वो रोड बनाने की जिम्मेदारी मेरी ही है जी। फिर वो अपने घर के कागजात को गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे लिया। आखिर में गणपति एक अद्भुत रोड बनाया। वो देखकर सारे लोग बहुत खुश हुए। उसकी वजह से पंकज मिश्रा पर उनका भरोसा बढ़ गया, तो सारे लोग उसे वोट देकर उसे ही चुनाव में जिता दिए। एक दिन गणपति एमएलए पंकज मिश्रा के पास आया। श्रीमान, आप इलेक्शन में जीते, उसकी बहुत खुशी हो रही है। आपके जैसे अच्छे नायक होंगे तो हमारे गांव का भला होगा। यहाँ से गुजर रहा था तो वो जो रोड बनाया उसके पैसे दोगे सोचकर आया हूँ जी। ब्याज भरने में बहुत दिक्कत हो रही है। तब मिश्रा उसे पैर से लात मारा। वो बेचारा नीचे गिर गया। क्यों रे, एमएलए बना ही लोगों से पैसे लूटने के लिए? इलेक्शन पर लगाए पैसे पर लाभ कैसे कमाऊं सोचकर मैं टेंशन में हूँ, तो तुम बीच में आए। वैसे सब लोगों के हिसाब से तो ये रोड मैंने ही बनाया है। तुम जाकर तुमने डाला है कहोगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। पैसे नहीं, कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। इस तरह बेचारा गणपति वापस लौट आया। गणपति फिर जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसका रोड रोलर सामने आके रुका। उसमें कोई नहीं था तो गणपति आश्चर्य में पड़ गया। ये क्या, मेरा रोड रोलर यहाँ कैसे आया? उसमें तो कोई है भी नहीं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? यूँ सोच रहा था। बेटा गणपति, मैं तुम्हारी रोड रोलर हूँ, लेकिन मैं एक मायावी रोड रोलर हूँ। इतने समय तुमने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है, इसीलिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं एक मैजिकल मनी रोड रोलर में बदल जाऊंगी। मुझ में जो पैसे, जेवर, सोने, सिक्के, हीरे निकलेंगे वो लेकर खुशी से जियो, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी भी मदद करो। कहकर वो एक मैजिकल मनी रोड रोलर में बदल गई। उसे स्टार्ट करते ही उसमें से पैसे, सोना, सिक्के, जेवर सब आने लगे। वो सब लेकर उसे चलाकर निकल गया। गांव में आकर, प्रिय गांव वालों, अब तक मैं जो चला रहा था वो मैजिकल रोड रोलर था। वो बात मुझे अभी पता चली। आइए, अब से किसी को भी पैसों की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। आकर जो चाहिए वो लेकर जाइए। कहकर गाड़ी को स्टार्ट किया। उससे जो निकल रहा था लोग खुशी से उसे उठाने लगे। वो एक बड़ा सा घर, कार सब खरीदकर खुशी से जीने लगा।
गांव में वो अपने पैसों से लोगों को जो चाहिए वो सब बनाकर देता रहा। गांव में हर दिन उसका नाम बड़ा होते ही गया। ये देखकर पंकज मिश्रा को खूब जलन हुई। वो अपने आदमियों के साथ गणपति के पास आया। क्यों रे गणपति, ये क्या चल रहा है? बहुत ज्यादा कर रहे हो। इस गांव का एमएलए मैं हूँ या तुम? मुझे जो काम करना चाहिए वो तुम कर रहे हो ना रे। श्रीमान, आप वैसे भी वो काम नहीं करने वाले हो, पता चल गया। मैं अपने पैसों से ही जब रोड डलवाया और आपने मुझे धोखा दिया, तभी पता चल गया कि आपका असली रूप क्या है। एमएलए जी, उसे धोखा दिए ये बात जानकर आप पर से हमारा विश्वास चले गया है। वैसे वो गांव का भला कर रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लग रहा रे। जाकर वो रोड रोलर लाकर मेरे घर पर रखो रे, देखता हूँ कि कौन बीच में आएगा। इस तरह वे जब उसके पास आए तो उनमें से पत्थर निकलकर उनके ऊपर गिरे। वे सब बाप रे, बचाइए बचाइए यूं चिल्लाने लगे। फिर सब वहां से भाग निकले। तब से गणपति अपने रोड रोलर से सबको पैसे बांटते हुए खुशी से जीने लगा। विदर्भा के गांव में काशी कहकर एक आदमी उनके ठेके पर चप्पल लगाकर व्यापार करता था। काशी, आइए भाई आइए, आइए मैडम आइए, सुंदर सुंदर शूज बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बूढ़ों के लिए, सबके लिए बहुत सस्ते दाम पर ही मिलेंगे, आइए सर आइए, पुकारते हुए बेचता था। एक दिन उनका गांव में एक एम्यूजमेंट पार्क लगाए थे। काशी उनके ठेके के साथ उसमें गया। उधर उसका मालिक सावरकर से मिला। तब काशी उनसे, मालिक मेरा नाम काशी है, आपके एम्यूजमेंट पार्क में मेरे ठेके को लगाने के लिए परमिशन देंगे क्या? उसके लिए कितना पैसा भरना चाहिए होगा? देखो भाई काशी, मैं ये व्यापार लोकल बिजनेस वालों को एंकरेज करने के लिए ही लगाया था। मुझे रोज 100 रुपए दिया तो बस है। अगर 1 महीने का पूरा पैसा एक ही बार दे सकते हो तो बोलो, मैं तुमको 50% डिस्काउंट देता हूँ। तब काशी खुश होकर 1 महीने का एडवांस पहले ही दे दिया। अगले दिन उसके ठेके पर उधर चप्पल का व्यापार किया और पैसे भी बहुत अच्छा मिला उसको। शाम में सावरकर उनके अनुगामियों के साथ उधर आया। क्यों भाई काशी, लगता है कि तुम्हारा धंधा अच्छा चला है। अब सेल में 50% मुझे दे दो तो मैं चलता हूँ। वो सुनकर काशी चौंक गया और मुंह लटकाया। क्या हुआ, ऐसे सीरियल में एक्टर जैसा रिएक्शन दे रहे हो? इधर जो भी धंधे करते हैं ना, उसमें 50% मुझे देना पड़ेगा, इसलिए तुमको पहले ही 50% डिस्काउंट भी दिया ना। ये तो बहुत अन्याय है जी, मैं आपको 50% नहीं दे सकता हूँ, और ये बात को तो आप पहले ही बोलना था। मुझसे नहीं होगा, मेरा एडवांस मुझे वापस कर दो, मैं चलता हूँ। अबे ओए, पहले क्या बोलना है ये बात तो सबको पता है, शायद तुम नए हो और ये बात हर आदमी को बोलने के लिए मुझे कोई काम धंधा नहीं समझे है क्या? मुझे पैसा दिया तो समझो कि दीवार को चूना लगाया, दोनों वापस नहीं आते हैं, समझे? अब चुपचाप 50% भरो और चलते बनाओ। तब काशी उधर से चुपचाप ठेके को लेकर जा रहा था तो उनको रोक कर, अबे ओए, मैं जाने के लिए तुमको कहा था, गाड़ी को नहीं, इस गाड़ी में जो माल है वो पूरा मेरा है, समझे? ये क्या जबरदस्ती है? मेरे गाड़ी को लेकर मुझे ही जाने के लिए कहते हो? मैं जाकर इस गांव का मुखिया को आपके ऊपर शिकायत करता हूँ और पंचायत लगाता हूँ। क्या मेरे ऊपर शिकायत करोगे? मैं कौन हूँ और मेरा बैकग्राउंड क्या है तुम्हें मालूम है? मुंबई अंडरवर्ल्ड से लेकर पॉलिटिशियंस तक मुझे पूरे कनेक्शंस है, और पुलिस आए तो भी मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुमसे बातें क्यों कर रहा हूँ? अरे वो कालिया, इसको 4 लगाकर बाहर फेंक दो। तब बेचारे काशी को सावरकर का आदमी खूब पीटकर उनको बाहर फेंक दिए। तब काशी जाकर गांव के लोगों को यह बात शिकायत किया तो कोई भी उनका सहायता करने के लिए आगे नहीं आए। सावरकर का नाम सुनते ही सब लोग डर गए और चुप रह गए। घर के पास उनकी पत्नी, हे भगवान, ये तो बहुत अन्याय है। अब गाड़ी गया और पूरा माल भी गया, अब हमारा क्या होगा बोलिए? कहकर रोने लगी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? रोज का मजदूरी से खाने वाले हमको कल से क्या करना है? हमारे बच्चों की भूख कैसे मिटाना है? अब इधर कुछ नहीं बचा है, हम दूसरे गांव जाकर कोई काम काज ढूंढते हैं, कल ही निकलेंगे। अगले दिन वे लोग जंगल के रास्ते से दूसरे गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक बूढ़ी औरत चक्कर आकर गिरी हुई नजर आई थी। तब वो बूढ़ी औरत, प्यास प्यास, कोई मुझे पानी दो, कहकर पुकार रही थी। तब तुरंत काशी उनको पानी पिलाया। तब वो बूढ़ी औरत फिर से ठीक हो गई।
बेटा, पानी पिलाकर मेरा जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारा मायाजाल देश है। हमारे देश में सबको कई तरीके की मंत्र शक्तियाँ मालूम है। तुम कौन हो और अगर तुमको कोई समस्या है तो बोलो बेटा, मैं तुमको मदद करती हूँ। काशी तब उनको प्रणाम करके उनके साथ जो हुआ वो सब बताया। तब वो औरत हवा में ऐसा हाथ घुमाई तो उधर एक स्प्रिंग शू और एक स्प्रिंग चप्पल प्रत्यक्ष हुए। बेटा, आपको ये गांव छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उस सावकार का व्यापार को गिराना है तो तुम्हें लोगों को आकर्षित करना होगा। बच्चों को और बड़ों को इन स्प्रिंग शूज पर मुफ्त में घुमाना चाहिए। ऐसा किया तो तुम्हारा ठेका तुमको फिर से वापस मिल जाएगा। वो सावकार जरूर तुम्हारे पास ये मैजिकल स्प्रिंग शूज और चप्पल को छीनने के लिए आएगा। तब तुम उसे मत रोकना, ठीक है? तब वे उनको प्रणाम किए तो वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। तब वे लोग उन स्प्रिंग शू और स्प्रिंग चप्पल के ऊपर टियाऊ टियाऊ जंप मारते हुए गांव में पहुंच गए। उनको देखकर गांव वाले चौंक गए। बाद में बच्चे बड़े सब लोग उनके ऊपर चढ़कर मजा लेने लगे। ये स्प्रिंग शूज और चप्पल के ऊपर लोग का दिलचस्पी बढ़ गया और मुफ्त भी है, इसलिए लोग एम्यूजमेंट पार्क को जाना ही बिल्कुल बंद कर दिए। एक बार सावरकर का अनुगामी आकर उन स्प्रिंग शूज के बारे में सावरकर को बोला। तब सावरकर को बहुत गुस्सा आया। तुरंत सावरकर काशी का चप्पल का ठेके को धक्का देते हुए काशी के पास पहुंच गया। उधर उन शू और चप्पल के ऊपर चढ़ने के लिए लोग तैयार थे। अबे ओए काशी के बच्चे, मेरे धंधे को गिराने के लिए कोशिश कर रहे हो ना? ये तुम्हारे पहली गलती है कहकर तुमको माफ कर देता हूँ। ये लो, तुम्हारे चप्पल का ठेका को वापस ले लो और वो स्प्रिंग शूज और चप्पल मुझे दे दो। उनसे मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। ए दरिंदर लोग, उतरो उतरो, फ्री है तो बस फिनाइल पीने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। उतरो उतरो, बस है उतरा, कहकर लोगों को डांटा। अब सावरकर और उनके अनुगामी उनके ऊपर चढ़े। अबे ओए इडियट, इतना अच्छा आइटम मिला तो फ्री में लोगों को घुमाने का बकवास आइडिया तुमको कहाँ से आया रे? पैसा कैसे कमाते हैं ये मुझसे सीखो, मूर्ख। तब वो शू और चप्पल टियाऊ 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 उधर से जंप करते हुए चले गए थे। वो एम्यूजमेंट पार्क के ओर नहीं जा रहे थे। अरे ये क्या हो रहा है? ये बिना रुके चलते ही जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? रुको, अरे बचाओ, कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। लेकिन वो नहीं रुके और उधर से बहुत दूर चले गए। बाद में सावरकर कभी भी वापस नहीं आए। तब से लेकर उस गांव में सब लोग खुशी से जीने लगे।